लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसको शॉर्ट में ME लिख लेंगे यदि नीड होगा कहीं मैकेनिकल एनर्जी के लिए। ये कहता क्या है, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, देन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। इसका मीनिंग हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो या तो आप ऐसे इसे लिख लोगे या दूसरा रास्ता होगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। जिसे क्या पढ़ते हैं, जिसे पढ़ते हैं लेफ्ट साइड देखना, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस आइडिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू, पहले तो ऐसे लिख के हमने देखे, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इसको लिखा जा सकता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इनमें से कोई भी यूज करें चलेगा। जैसे आप या तो ये यूज कर लीजिए जिसमें आपने कह दिया मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, इससे काम चला लीजिए। या फिर दूसरा आइडिया है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए, या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कर दीजिए। आप ये सारी बातें कहां से उठा करके ला रहे हैं, एक कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये, कंडीशन है ये। अब हम ये कंडीशन से जो नीचे रिजल्ट आया है यही आएगा, इसको देखें कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो इस आइडिया को प्रूफ करने के लिए बहुत आसान सा रास्ता है। यदि आप इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ करने के लिए ध्यान से देखिए, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन नेट इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन नेट आप क्या कहते हैं, तो जितने तरह के फोर्स हैं या तो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा, डेल्टा के। और यदि नॉन कंजर्वेटिव 0 हो गया, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव 0, व्हेन वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव 0, देन आपके सामने आ गया वर्क डन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के। वर्क डन कंजर्वेटिव क्या लिखते थे, वर्क डन कंजर्वेटिव लिखते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या लिखेंगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इसी आइडिया को कंटिन्यू करिए, या तो ऐसे लिख लीजिए या इसे ऐसे लिख लीजिए, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। यू को पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, और ये जो सम है ना, के और
पोटेंशियल एनर्जी का, इसे ही नाम दिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो हमने फाइनली क्या रिजल्ट देखा, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी कब कांस्टेंट आएगा, जब सिस्टम पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का टोटल वर्क डन क्या हो, 0। तब ये रिलेशन हम सोचते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगा मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यदि काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, या पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक कम होगा। तो ये जो आप एनर्जी का हेर फेर देखेंगे तो इनमें कई तरह से लिखेंगे इक्वेशन, लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक, गेन इन पोटेंशियल लॉस इन काइनेटिक, या काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। ऐसे आप इक्वेशंस कई लिख सकते हैं। क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लिखा जाएगा, ये पॉइंट क्लियर है? कंडीशन ध्यान रखिएगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट जिनसे आपकी जान पहचान है वो है काइनेटिक, वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम जब कहीं प्रेजेंट देखेंगे तो फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। यदि फ्रिक्शन नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिखता है कि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0, तो हम सीधे अप्लाई कर देते हैं लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक। आप यहां एक और पॉइंट समझिए। यदि हमारे सामने एक टेबल के ऊपर देख रहे हैं चेन के एल लेंथ का एक चेन रखा हुआ है एम मास का, ये एल लेंथ का चेन है और इसका टोटल लेंथ हमने देखा एल और मास देख रहे हैं एम। ठीक, अब यहां गौर करिए, यदि इसका एक छोटा सा पार्ट, और ये स्मूथ टेबल है, स्मूथ सरफेस है टेबल का, स्मूथ टेबल टॉप, तो टेबल का ऊपर वाला सरफेस स्मूथ है। अब यदि एक छोटा सा पार्ट नीचे पुल करके छोड़ दें, एक छोटा सा पार्ट नीचे पुल करके छोड़ दें, और यदि आप देखें इवेंट को तो ये नीचे जाना शुरू कर देगा, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा चेन टेबल्स को छोड़कर नीचे गिरता दिखेगा मुझे। हल्का सा पुल करके छोड़ दिया था और अब ये नीचे जा रहा था। आपको यहाँ बताने के लिए कहा गया कि ये भी कितना होगा पता करो। तो हम लोग यहाँ क्या सोच रहे होंगे सॉल्व करते वक्त, तो हमने देखा एक गेन होते, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो तुरंत दिमाग में आएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी होना चाहिए, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, मेनली फ्रिक्शन हम ढूंढते हैं। नॉर्मल का वर्क डन 0 है, तो नॉर्मल तो वैसे ही और कोई फोर्स दिख नहीं रहा, ग्रेविटी तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, गेन, गेन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और लॉस का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, ये भी क्लियर हो गया। जब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो ये हो गया हाफ mv², और इनिशियल 0 क्योंकि हमने हल्का सा पुल करके छोड़ा था। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखिए, यदि कोई रॉड होता है तो उसके मास को हमने कैलकुलस अप्लाई करके जब पोटेंशियल एनर्जी देखा था तो सेंटर पे रखते थे, तो उसी तरह ये चेन भी रॉड की तरह लेटा हुआ है ना टेबल पे, तो आपने उसका पॉइंट देखा यहाँ, और जब पूरा चेन वर्टिकल डाउन आ रहा है तब ये वर्टिकल जब हो गया पूरा चेन तो देखा बीट में। तो ये हम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लॉस की बात कर रहे हैं, तो सेंटर कितना नीचे आते दिखा, L/2। अरे L या L/2, तो रॉड चेन कितने लेंथ का है, अभी कहां पर है सेंटर, शुरू में टेबल पे, और बाद में कितने दूर पे है सेंटर टेबल से, टेबल टॉप से। ठीक है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mg L/2।
तो आप क्या लिख देंगे, v इक्वल्स टू अंडर रूट GL, v इक्वल्स टू अंडर रूट GL। यदि कोई पॉइंट कंफ्यूजिंग हो तो बताएं। सर आपने कैसे पोटेंशियल एनर्जी के लॉस को सोचा? अरे भाई पूरा का पूरा चेन टेबल पे है लीनियर, तो सेंटर कहाँ, टेबल टॉप पे, और बाद में पूरा सेंटर वो पूरा चेन वर्टिकल हो गया, तो सेंटर कहाँ, टेबल टॉप से L/2 नीचे। तो आपने ऐसे यहाँ सीधे लिख लिया, लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके मैं अगले पेज पे फिर पूछ देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप ये सोचो ना कि ये नीचे है L/4 और ऊपर है 3L/4, टोटल चेन का मास है M। चेन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और ये स्मूथ है टेबल टॉप। चेन इज रिलीज्ड, तो ऑब्वियस रेस्ट से रिलीज किया, थ्रो की बात तो कर ही नहीं रहा। अब ये बताओ, कभी न कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये टेबल टॉप को छोड़ने वाला होगा चेन, और पूरा का पूरा ये L लेंथ वर्टिकल डाउन जाते दिख रहा होगा, और वो स्पीड क्या होगा ये हम ढूंढ रहे हैं, नीचे जाने वाला स्पीड। तो इस केस में भी हम सॉल्व करते वक्त बड़े आराम से ये देख पा रहे हैं कि गेन तो हुआ है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस किसका हुआ होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी की यदि मैं बात करता हूं, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में क्या देखें, हाफ mv², और इनिशियल तो 0, रेस्ट से रिलीज किया है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब u इनिशियल माइनस u फाइनल। अब ध्यान से सुनिए, आप जो चेन देख रहे हैं इसके दो टुकड़े देखिए, ये हो गया m/4 यहाँ पर, और ये दिख रहा है 3m/4 यहाँ पर। सर आपने कैसे ये पॉइंट मार्क कर दिया? भाई m मास का चेन है, तो L/4 लेंथ का मास क्या लिखोगे, m/4, और 3L/4 लेंथ का मास क्या लिखोगे, 3m/4। यूनिटरी मेथड से L लेंथ का मास m, तो 1 लेंथ का मास है m/L, और L/4 लेंथ का मास m/L इंटू L/4, तो ये m/4। अब मुझे बताओ, u इनिशियल यदि लिखने का मन करे तो कोई रिफरेंस लोगे तब तो लिखोगे। तो ध्यान दो, मैंने ये टेबल टॉप को रेफरेंस मान लिया, टेबल टॉप इज रेफरेंस, मतलब u जो होगा इसका 0 होगा, टेबल टॉप पे जो भी है। अरे कहीं तो रेफरेंस लोगे, सर मैं ग्राउंड को लूंगा, अरे कहाँ ले रहे हो ग्राउंड, पंगे में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा बाकी का हाइट। अब मुझे बताओ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे सोचा जाएगा, तो 3m/4 इंटू जी इंटू 0, क्योंकि वो तो लेटा हुआ है टेबल पे। तो दूसरे का क्या लिखोगे, माइनस, क्योंकि रेफरेंस से नीचे है, m/4 इंटू जी, और यस की बारी है, बताएगा h कितना लिखा। सेंटर का डिस्टेंस टेबल के टॉप से बताओ कितना, L/8, L/4 का आधा, L/4 का आधा। क्यों? क्योंकि सेंटर पे रखेंगे ना मास, तो वर्टिकल लीनियर का अलग देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लीनियर का अलग देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लीनियर का 0 और वर्टिकल लीनियर का माइनस, क्योंकि डिफरेंस से नीचे है m/4 g, और L/8, क्योंकि L/4 का सेंटर होगा L/8 टेबल टॉप से नीचे। अब ये आपका u इनिशियल दिख गया, तो u इनिशियल हो गया -m/4 g L/8, ये हो गया -mgl/32। अब बताओ u फाइनल क्या लिखा जाए, -mgl/2, क्योंकि अभी तो सेंटर कहाँ है, पूरा का पूरा m ही यहाँ आ गया, कितने लेंथ पे होगा,
टॉप से L/2, L का आधा यार। आगे देखते हैं, हाफ mv² इक्वल्स टू -mg/32 ब्रैकेट में लिया माइनस mg/2। ये कितना आ गया, mg/2 माइनस mg/32, 16 माइनस 15, तो हाफ mv², 15 mg/32। तो यहाँ से m चला गया, v का वैल्यू डायरेक्ट आता हम देख रहे हैं 15gl/16। पोटेंशियल एनर्जी लिखने में कहाँ दुखी हो गए, ये तो बताओ। सर यू इनिशियल कैसे लिखा आपने दूसरे में? और यू इनिशियल 3m/4 का पहले पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना होगा। तो होगा 3m/4 इंटू जी इंटू 0, क्यों 0? क्योंकि आपने टेबल टॉप को रेफरेंस मांगा है तो वो चेन तो लेटा हुआ अब है। बताओ बचा कौन, जो जो लटका हुआ है। m/4 को पॉइंट मास की तरह देखोगे तो वो कहाँ पे होगा, L/4 वाले रॉड के सेंटर पे। अकल लगाओ नहीं यार, L/4 का सेंटर नहीं दिख रहा क्या? कैसे दिख रहा है तो कितनी लेंथ है टेबल टॉप से उसकी? सर? L/8। L/4 का आधा, L/8। तो कैसे लिखोगे, माइनस mgh, m कितना है m/4gh, माइनस m/4 इंटू g इंटू L/8। क्या ये समझ में आया अब? सर आपने माइनस साइन क्यों लगाया? अरे गधे, टेबल टॉप से ऊपर जाएंगे तब ना प्लस, नीचे आएंगे तो क्या होना चाहिए? सर माइनस। वाह वाह, शानदार जवाब। अब अगले वाले का बताओ, फाइनल वाला कैसे लिखा? सर माइनस mg/2। परफेक्ट, अब पुटअप कर दो इक्वेशन में, रिजल्ट आ जाएगा। जिनके समझ में आ गया हो वो हैंड राइज करें प्लीज। ठीक है, आदित्य जैन कहाँ हो बालक? कुणाल पार्थ, सारांश। पार्थ के समझ में आ गया सर, अब आ गया बच्चे, समझ सर। बहुत बढ़िया सारांश। अब बच्चे आदित्य जैन, कुणाल और यश, यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया। अब मैं पेज चेंज करता हूँ, अगला क्वेश्चन फिर से सर बनाइए। 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट। एक बर्तन को कितना वेलोसिटी दें जिसमें पानी भरा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वो घूमे और पानी उसमें से ना गिरे। तो √5gr लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दे दोगे तो ऊपर जाके √gr रहेगा और वहां पर mg हो जाएगा सेंट्रीपिटल, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, वो वर्टिकल सर्कुलर कंप्लीट करेगा। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप ध्यान दे सकते हैं। सर 1 मिनट। चेंज करूं पेज? यस। यहाँ एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा, गलत होने की गारंटी है। ध्यान से देखो, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन।
इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिख रहा है। इस पे एक कील है, एक धागा है, से एक बॉल टंगा हुआ है, और इसको मिनिमम स्पीड मैं कितना प्रोवाइड करूं, ये यहाँ सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा ले, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग खूब गणित लगाओगे, और मैं ज्यादा गणित लगाए बिना सीधे आंसर लिखूंगा। मैं लिखूंगा सीधे आंसर, u मिनिमम इक्वल्स टू √5 g इफेक्टिव r। इंक्लाइन प्लेन पे g इफेक्टिव क्या दिखता है आपको, g दिखता है या g sin 30 दिखता है? तो g इफेक्टिव तो यही दिखेगा। अरे mg sin थीटा, mg cos थीटा नॉर्मल होता है, mg sin थीटा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लाता है ब्लॉक को, याद करो। यस सर। तो g sin थीटा Yes, हुआ sir. g इफेक्टिव, तो सीधे सीधे पुट अप कर दो। 5 इंटू आर मान लो दिया गया है 2 मीटर, 5 इंटू दी गिवन होगा क्वेश्चन में, तो 5 इंटू जी इफेक्टिव हो गया 5 इंटू, ये 2 क्यों करूं यार, कैलकुलेशन में आसानी होगा, 4 रखता हूं, इंटू 4, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यदि इस जगह इंक्लाइन प्लेन पे इस बॉल को √5 जी इफेक्टिव आर प्रोवाइड कर दो, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं है, ये इंक्लाइंड प्लेन पे सर्कुलर मोशन है। यहाँ अलग एक दुनिया है, इंक्लाइंड प्लेन पे ये सर्कुलर मोशन है, और वो कंप्लीट कर देगा √5 जी आर। हाँ बोलो, √5 जी आर, जी इफेक्टिव यहाँ यूज कर रहे हैं, जी इफेक्टिव हो गया है g sin 30। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं प्लीज। और जो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, ये मैं पेज चेंज करूं, Yes, sir. जो बच्चे थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे उनको मैं एक फील और करवा दूं कि यदि ऐसा होता कि एक आप जी एक्सेलरेशन से कार्ट को जाते देखते, और वहां पर आप खड़े होकर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक बॉल को घुमाने की सोचते, मान लो ये स्मूथ वर्टिकल बार होता, उस पे एक कील लगाई, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उसका कहाँ होता? इक्विलिब्रियम पोजीशन ऐसे देखते कार के भीतर, MA या MG स्यूडो, और नीचे ये MG, और इधर इधर इसका रिजल्टेंट mg√2, या इसे कहते हैं mg इफेक्टिव। तो क्या आपको g इफेक्टिव पता चल गया g√2? अरे g इफेक्टिव दिखा कि नहीं कहीं पे इक्विलिब्रियम पे? Yes, ये sir. होता है वो पोजीशन जहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है उस कार्ट के रिस्पेक्ट में। अब यदि यहाँ आप उस दीवार पे इसको चक्कर लगाने के लिए स्वतंत्र करते हो वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो पाएगा, तो ये लोएस्ट पोजीशन ये कहलाएगा इसका। यहां पर मिनिमम स्पीड चेक करो, यहां पर होना चाहिए 5 जी इफेक्टिव आर। वेट कर लो 2 मिनट, और तब जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आएगा, टॉप मोस्ट कौन से रेस्पेक्ट में, इस जी इफेक्टिव के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर उसका स्पीड होगा √g इफेक्टिव आर, √5 जी आर यहाँ होता है, और वहां √g आर। यदि कोई ये कह देता कि इस कंडीशन में यहां पर बताओ वेलोसिटी, यहां पर बताओ v कितना होगा, तो आप उसके लिए p से q में फॉर्मूला अप्लाई कर देते, v इक्वल्स टू √u मिनिमम स्क्वायर, और ये उसके रिस्पेक्ट में ऊपर आया है -2g इफेक्टिव h के लिए ये 45 तुम्हें दिख रहा होगा रिजल्टेंट के कारण, वेक्टर वेक्टर खेल के, तो h के बारे में आप लिखेंगे r - r cos 45। यदि दिख जाए तो अच्छी बात, नहीं दिखे तो थोड़ा कोशिश करेंगे तो दिखेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन मेंस वेंस में नहीं आएगा, इस तरह का क्वेश्चन जाएगा फिर एडवांस में, या IIT ट्राई कर सकता है कि मेंस में ही डाल दो। लेकिन आजकल वो क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया है IIT ने, जो सिंपल वर्टिकल टंगा हुआ है बॉल, और अब पूछ ले कि बताओ कितना स्पीड, क्योंकि वो बहुत कॉमन है, मतलब कम से कम 10 बार IIT पूछ चुका, अब थक गया पूछ के। अब क्या पूछेगा, इंक्लाइन प्लेन पे पूछ देगा, या लिफ्ट के भीतर डाल के पूछ देगा, और लोएस्ट पोजीशन वर्टिकल डाउन वाला पूछे तो ये काइनेमेटिक्स या लॉस इन पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक करके आपको पता चलेगा, या लॉस इन काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल करके पता चलेगा।
अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, वो जी के बदले सोचो ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होता जाएगा, तो पी के रेस्पेक्ट में क्यू ऊपर कहलाएगा, नीचे नहीं कहलाएगा इस लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में। सर हाँ बोलो। सर आपने ऊपर भी कैसे बताया वी मिनिमम? ये बताया कि काम का नहीं है, एडवांस में आता नहीं है। सर, अभी अब इस पे मतलब- मत पंगे लो, अभी सीधे जाओ, सिंपल वाले आइडिया वर्टिकल सर्कुलर पे कॉन्फिडेंट हो जाओ। वो तो जिनके एग्जाम है, टेस्ट है, उनको मैंने बताया कि उनके लिए थोड़ा मजे के क्वेश्चन ऐसा पूछेगा और एक दो बच्चे सही करेंगे, बाकी को तो हवा में नहीं करेगा। सर रूट आपने ये रूट जी इफेक्टिव आर कैसे बताया? यहाँ पर mg के बदले में इस दुनिया में नेट फोर्स क्या दिख रहा है तुम्हें? mg के बदले नेट फोर्स क्या दिख रहा है? बोलो ना, mg√2। ma और mg 90 डिग्री पे है, दो फोर्स mg 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट कितना होगा या 3 दिन बाद पता चलेगा? वेक्टर इतना mg बिग है। 90 डिग्री पे mg का रिजल्टेंट कितना? mg√2 मतलब mg इफेक्टिव से कंपेयर कर लो तो जी इफेक्टिव कितना आ गया? जी तो इस दुनिया में, कार के भीतर की दुनिया में भूल जाओ mg, भूल जाओ ma, अब केवल एक ही है जी इफेक्टिव। उसका डायरेक्शन कितना है? वर्टिकल से 45 डिग्री, मतलब वहां पृथ्वी उलट गई है, ऐसे मान लो, कुछ भी करो, हॉरिजॉन्टल बदल गया दुनिया, उस दुनिया का हॉरिजॉन्टल हो गया ऐसा, वो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर। उस दुनिया के भीतर में जब गए तो ऐसा कुछ दुनिया है। अभी भी जो होगा ये क्यू के लिए खास, ये जो यू मिनिमम लिखा है वो पी के लिए लिखा है, पी से पी के लिए कितना होगा? √5 जी इफेक्टिव आर। सर अरे बालक, ये अभी छोड़ दो, जरूरी नहीं है कि आज ही सारा सीखे ना, थोड़ा सा टाइम लो, घर पे एनालाइज करो, बाद में फिर किसी दिन बात कर लेना। जरूरी नहीं है ना कि एक बार में ये सीडो भी आपके समझ में आ जाए। ठीक, तो घबराओ मत, अभी मैंने केवल कुछ बच्चों के लिए ये स्क्रीन पे लिखा है, घबराओ मत। ठीक, छपाई भी मत करो, मन ना करे तो छोड़ दो। यहाँ देखो, तुम उससे आसान पहले किसी दिन इसको समझ लेना, तुम्हारे ये भी नहीं आया होगा अभी तक समझ में, तो वो कहां से आएगा जी? यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहां पर होगा पहले फील करो, और बताओ ये आर है 6 मीटर का, और ये इसको यहाँ कितना मिनिमम इक्विलिब्रियम पे वेलोसिटी दे, मिनिमम कितना दे कि ये कंप्लीट कर ले सर्कुलर मोशन। इस एग्जांपल को ट्राई करो पहले, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसे कंप्लीट करने के लिए कितना होगा ये हमें बताना है। तो क्या सोचा था हम लोगों ने, यहाँ पर कौन सी दुनिया है, यहाँ कोई ब्लॉक रखते हैं तो वो स्लाइड करके नीचे आता है, किसके कारण? mg sin थीटा से। किसके कारण? mg sin 60 से। ये क्या हो गया अब इस दुनिया के लिए? mg इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना हो गया? g sin 60। सर ऐसा क्यों हो जाता है? बहुत दुख की बात है, हो जाता है। और अब आपको बताना है यू मिनिमम, तो यू मिनिमम इक्विलिब्रियम पे याद है मुझे 5gr को बदलो जी इफेक्टिव आर, √5 जी इफेक्टिव हो गया 5√3 × 6, 5 × 6√3 स्क्वायर रूट के भीतर। तो जिनके समझ में आ जाए वो खुशी मनाओ, जिनके नहीं आए मान लो एग्जाम में नहीं आए, काम खत्म। सर ऐसे कैसे मान लो? अरे यार, एक रैंक से 10,000 तक को सबको IIT मिलता है, सब सारे क्वेश्चन थोड़े ना करते हैं, सबके अलग अलग कैपेबिलिटी है, सब अपना अपना ट्राई करो। और एक ही दिन में नहीं पहुंचे तो 2 दिन में पहुंचेंगे, 3 दिन में पहुंचेंगे, कोई पहुंच तो जाएंगे। ये समझ में आ गया आदित्य राय बालक? यस सर, ये आ गया। बहुत खुशी की बात। अब आराम से बताना, ये है एक कार का दीवार, 1 डायमेंशनल दीवार पे लटकाया है एक पेंडुलम, और कार जा रही है ए एक्सेलरेशन से। ये कितना मुझे नहीं पता, क्या पेंडुलम यहां रहेगा इक्विलिब्रियम में? नो सर, पीछे रहेगा। तो ध्यान देना,
ये हो गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे कौन कौन दिख रहा है तुम्हें? Ma, Mg और Ma के नीचे लिखना स्यूडो। ऑब्जर्वर को भीतर लेकर चले गए हैं, और ये शुरू में देखो और बाद में उनको भुला दो, इनको और इनको भुला दो। तुम ये देखो mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और इसे कह दो mg इफेक्टिव। तो आज अच्छा दिन है। ओ तुम्हें दिख गया g इफेक्टिव g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गलती से दिख गया, और यदि ये दिख गया तो काम बन गया। कौन सा काम बन गया सर? अब तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन के लिए यदि कोई पूछता है कि इस पोजीशन पे कितना वेलोसिटी दूं कि दीवार पे ये चक्कर लगा ले, पेंडुलम पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले, तो यहाँ ये हो गया इक्विलिब्रियम। यहाँ वाला यू मिनिमम कितना लिखोगे? टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सर √5 यू मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √5g इफेक्टिव। सर जी इफेक्टिव मैं कहूंगा ये जो तुमने मेहनत से देखा, काम खत्म। क्या ये कुछ बच्चों के अब समझ में आया? यस सर। बहुत खुशी की बात। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। सर